हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा सरकारी कॉलेज में एक सीट मेरा नाम का हो, तो आपके लिए दोस्तों मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए। हमारे साथ आपको रेगुलर हमारे इस चैनल पे 8 बजे सुबह में, 8 बजे शाम में टॉनिक के जैसा वीडियो मिलेगा। समझते हैं ना, दवाई जो पिलाया जाता है ना, वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में पिलाया जाता है। मालूम है ना, दवाई को थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है, काहे कि असर ज्यादा करे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके एकदम पढ़ाई लिखाई के लिए मैटर है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा और एगो सरकारी कॉलेज में आपका सीट बुक होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एकदम पेड वाला क्लास यहां पे मिलने वाला है, समझिए तो एकदम ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेली 8 बजे सुबह में, डेली 8 बजे शाम में जुड़ना है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर दोस्तों हमारा प्रतिशत भाई साहब। तो जो लोग अभी तक से वीडियो को शेयर नहीं किए तो यार शेयर करो, भेजो सबके पास, ताकि वो लोग भी क्लास को स्टार्ट करें अपना अपना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो अपना देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप लोग मैनेज करिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से। देखिए प्रतिशत में है तो हम लोग इसका वर्ड को अगर करते हैं दोस्तों, प्रति और शत, यही चीजें होती है। प्रति और शत होता है। प्रति का मतलब होता है बटा में, प्रति का मतलब होता है बटा में। शत का मतलब क्या होता है? शतक खेलते हैं ना, देखते होंगे जब क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरता था तो शतक मारता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शतक। तो प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं? 1/100। यही कॉन्सेप्ट है, यही सब टाइप में यूज होता है। अब आपसे खाली क्वेश्चन टाइप बाय टाइप करता है। देखिए आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा, ये सब क्लियर होगा। तो देखिए प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है भाई साहब? प्रतिशत का चिन्ह होता है ये वाला, ऐसा सिंबल होता है ना। यह किसके बराबर होता है? तो 1/100 के बराबर होता है, समझिएगा। प्रतिशत बराबर 1/100 यही होता है फाइनल, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। प्रतिशत हो गया। अब देखिए, अब यहां पे आइए, पहला नंबर आप लोग टाइप नंबर 1 समझिएगा। टाइप नंबर 1 यहां पे क्या कहता है भाई साहब? टाइप नंबर 1 कहता है किसी भी प्रतिशत को हम लोगों को भिन्न में बदलना है। पहला टाइप है किसी भी प्रतिशत को हम डायरेक्ट सिंबल में लिख दें या नहीं, या हिंदी में लिखते हैं। किसी भी प्रतिशत को क्या करें दोस्त? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। किसमें? भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है। ये चीजें हो गई। ये पहला टाइप है, एकदम बेसिक से चलिए, है ना। मैंने कहा ना टॉनिक पिलाएंगे एकदम। तो अगर मान लीजिए वो x% है, तो हमको क्या चाहिए? भिन्न में चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, है ना, फ्रैक्शन चाहिए। तो ये तो अभी प्रतिशत में है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदले? इसको फ्रैक्शन में तो देख सकते हैं आप लोग, ये चिन्हवा के जगह पे 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही दिन लगी तो इसको बताएं आपको, यही दिन के लिए बताएं। चलिए देखिए अब कैसे होगा। x गुणे प्रतिशत के जगह पे 1/100 लिखिए, 1/100। तो यहां पर से भिन्न क्या हो गया? x/100। अब आपको यहां पर कुछ भी मान रहे हैं, 2.5%, 200%, 500%, 1000%, है ना। जैसे आया था 2021 में, आपका एग्जाम में आया हुआ था। 2021 का क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, एकदम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, एकदम सेम टू सेम पहले का टाइप से आ गया था। इतना आसान ना कि आप लोग कुछ कह नहीं सकते हो। देखो यहाँ पे 16% लिखल था, 16% किसके बराबर होगा? क्वेश्चन था आपके सामने, 16% किसके होगा? 16% किसके बराबर होगा? सब स्टूडेंट मार के आएगा। कैसे सर बताएं? 16 है ना भाई साहब, ये क्या मान के चलो, x/100 कर दो, 16/100। सरल होवे, छोटा कर दो, इसको काट दो, एकदम पूरा काटिए। तो यह कितना बार में कटेगा? तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 8, यानी कि 4/25 कर सकते हैं, 4/25 कर सकते हैं, है ना। 4 चौको 16, 25 चौको 100 हो जाएगा, है ना। अब नहीं कटेगा। और यही वाला आंसर आपके ऑप्शन में था, है ना। अगर मान लो यही वाला रहता तो इतना ही तक आंसर हो जाता, अगर ये वाला है तो इतना तक आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यही सब चीजें आपके एग्जाम में 2021 में आप प्रीवियस ईयर खोल के देखो, यही का यही क्वेश्चन आए। टाइप नंबर 1 से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट करते चलिए, शेयर नहीं किया शेयर करो, है ना। 2022 वाले स्टूडेंट के पास शेयर करो, धमाकेदार तैयारी करवाएंगे हम लोग। ठीक है, धमाकेदार तैयारी, बहुत कुछ आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से आएगा, बशर्ते आप लोग बढ़िया से मेहनत करो, है ना, मेहनत करिए। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो इसको हम लोग रफ करते हैं यहां पर से, और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपका पहला का कोई भी क्वेरी ना रहे, यानी क्वेश्चन ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है, कमेंट में भर भर के बताना है, कमेंट में भर भर के बताना है। यहां पे देखिएगा, बताइएगा 0.25% बराबर भिन्न में क्या होगा? इसका भिन्न क्या होगा बताना है, भिन्न में क्या होगा, भिन्न क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर लाइए, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, एकदम आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। अभी सिखाए हैं भाई साहब, कुछ नहीं करो, x जितना भी मान है उसको x लेट कर लो, x बटा में 100 कर दो। देखिए हम कर देते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे कितना है 0.25 बटा में 100। अब 25 को फिर से करिएगा, नीचे में एक और 100, यहाँ देखिए 4 बार में, यानी कि जो आंसर आएगा 1 बटा में 400 भिन्न आएगा। कितना आएगा? 1 बटा में 400 भिन्न आएगा। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, यहाँ तक किसी को नहीं डाउट होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है ना, इधर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा सभी विद्यार्थी, बताइएगा 0.5% बराबर क्या होगा, है ना। सभी विद्यार्थी बताएंगे अपना अपना आंसर। ये 100 कहां से आया? तो यहां से आया, देख लीजिए यहां पर से 100 आया, एक ऑटोमेटिक था, एगो पॉइंट हटाएंगे तो 100 गिरेगा, 2 है ना, पॉइंट हटाएं एक, और पॉइंट के बाद जितना जीरो, 1 0 2 1, जितना अंक होगा उतना जीरो, 1 2, तो यहाँ पे 2 गो जीरो लगा दिए, तो ये 100 हो गया। एगो काट दिए, 25 चौको 100, 25 से कम 25 है ना, 25 से कम 25, अब 25 चौको 100, और नीचे ऊपर में 1 और नीचे में 4 गुने 100 तो 400। ये सब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर से कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो लिखेंगे इतना बटा में 100 लिख देंगे। अब इसको पॉइंट को जनरेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, कितना बार में हो जाएगा? 2 बार में, यानी 200। 1 बटा में 200 इसका भिन्न होगा। क्लियर है? क्लियर है तो बताते चलिए हाँ, क्लियर है तो बताते चलिए हाँ, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 में पूछ दिया है, और ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। जो आपको बताऊंगा थ्योरी उसी से ही आएगा। ठीक है, हाँ जी, समझते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे, सारा क्वेश्चन नोट करिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग करिए, अगला प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके बीच, 4.1/6% है ना, प्रतिशत में है, तो इसका भिन्न में क्या होगा? का भिन्न क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, धड़ाक दुनी, हम आंसर का वेट कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर भी नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि अब आपको भाई कैलकुलेशन मजबूत हो गया है तो तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हल्का वाला एकदम। चलिए देख रहे हैं, हाँ जी, सबको ही बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत अच्छा, ये सब पहला टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए हाँ जी, चलिए अब हम लोग इसको सिखा देते हैं आपको, क्या हो जाएगा। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 6 चौको 24, 1 25 बटा में 6% है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरा x हो गया। तो x बटा में 100 था, x बटा में 100 था, यानी 25 बटा में 6 पूरा में बटा में 100। तो कुछ नहीं, नीचे में 1 है तो लिख सकते हैं 25 बटा में 6 गुने 1 बटा में 100, है ना। तो यहाँ पर से काटिए, एक बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे 1 बटा में 24 हमारा जो आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? 1 बटा में 24 हो जाएगा। 6 चौको 24, आइए 1 एकम 1। समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते चलिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए हैं। अगला टाइप नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 2 को देखिए जल्दी से। चलिए अब ये टाइप नंबर 1 हो गया, अब यहाँ पे हम लोग टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो
तो टाइप नंबर 2 सिंपल है दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, किसी भी प्रतिशत को क्या किया, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भिन्न को, है ना, किसी भिन्न को अब क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, है ना। फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में, फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में अब कन्वर्ट करेंगे, बदलना है। कैसे बदला जाएगा, सबको पता है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी मान के चलो x बटा में y रहेगा, भिन्न है ना भाई, तो भिन्न हमेशा x बटा में y रहेगा। अब इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत का सिंबल लगा देना, कुछ इस तरीके का फॉर्म में लाना है। तो कुछ नहीं करिए, 100 से गुना कर दीजिए और ये ब्रैकेट कर दीजिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। किसी भी भिन्न को, ठीक है, इसको हम लोग z प्रतिशत कर देते हैं, इसके बराबर रहेगा। किसी भी भिन्न को यदि हमको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना, जितना भिन्न है उसमें 100 से खाली मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला सिंबल दे दो। अब ये वाला सिंबल देने का रीजन है, देखिए अगर देखिए 100 से गुना कर रहे हैं और ये सिंबलवा भी दे रहे हैं, देखिएगा हम दिखाते हैं आपको लॉजिक। 100 से गुना कर दिए, ठीक है, ये हमको आइए इसका मतलब क्या होता है, आपको हमने सिखाया प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है 1/100, तो ये चिन्ह को हटाते हैं, है ना। तो देखिए 100 से 100 खत्म, फिर से x बटा में y आ गया ना, फिर से x बटा में y आ गया ना, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं x बटा में y बराबर इतना, ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए एकदम सेम प्रोसेस से x बटा में y आ गया कैलकुलेट करने के बाद। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1/25, 1/25 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 1/25 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो ये सबसे पहले x बटा वाई के रूप में है, x ऊपर y नीचे। अगर मान लो केवल 25 भी रहता तो नीचे में 1 है ना भाई, तो ये x है, ये y है बटा में, ठीक है। तो ये चीज़ें सब चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, 25 और 100 से मल्टीप्लाई करना है, अब ब्रैकेट में हमको ये सिंबल भी लगाना पड़ेगा। सिंबल नहीं लगाए गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 100 एक्स्ट्रा आप कहाँ से ला दिए, मैथ का रूल का कैंसिल हो गया, लेकिन भाई इसका मतलब तो 1/100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो 25 चौको 100, है ना, तो यहाँ पर से कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4%, है ना, 4% हो गया ना। अगर मैं 4% को भिन्न में बदलना रहूँ तो क्या करेंगे, 4/100 हो जाएगा ना। इसको काटेंगे तो 1/25, फिर से यही आ गया, देख लीजिए फिर से यही आ गया ना यही क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें आप सभी को मालूम होनी चाहिए। चलिए अब आप लोग ट्राई करिए, अब आप लोग के ट्राई करने की बारी आई, है ना। क्वेश्चन कहाँ पे दे, नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे तो दिख ही रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन जितना करिए प्रैक्टिस करिए मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे है 0.5 को आप लोग बदल के बताइए, अथी में क्या कहते हैं, परसेंटेज में बताइए। 0.5 को सबको बताइए। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 की बात हो रही है ना, तो हमको क्या करना है, x बटा वाई, कुछ नहीं है नीचे में 1 है, मैंने बताया कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। तो यहाँ पे करेंगे 0.5 को पहले पॉइंट से हटा देते हैं, तो 5/10 हो जाएगा, गुणा 100 करना है और ब्रैकेट में करके इसको सिंबल लगा देना है। 1 0 से 1 0 यानी कि 50% आंसर होगा ना। यदि हम 50% निकालते हैं, 50% का यदि भिन्न इस वाला मेथड से बनाओगे ना तो फिर से 0.5 आ जाएगा, है ना। तो ये दो को समझ में आया। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टाइप नंबर 1 से पूछे हुए हैं, टाइप नंबर 2 से नहीं पूछा है, तो हो सकता है 2022 में आपसे आ जाए। तो ये चीज़ें क्लियर रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करिएगा 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही 5 नंबर। चलिए रफ करते हैं इसको। अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 का क्या स्टेटमेंट है, याद करिएगा। टाइप नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है भाई साहब, तो यह है कि किसी भी प्रतिशत को हम लोग क्या कर रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। अब टाइप नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है, तो किसी भी भिन्न को हम लोग अब क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो एक दूसरे का विपरीत है। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 क्लियर होगा। उम्मीद है क्लियर है, तो कॉमेंट में यस बताइए, जल्दी से कॉमेंट में यस बताइए यदि क्लियर है तो।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला टाइप कहता हूँ है ना, यहाँ पर से डिवाइड कर देता हूँ। टाइप देखिए, टाइप नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप नंबर 2 हमने किया, टाइप नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बढ़िया से। टाइप नंबर 3 कहता है यदि आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहे, x का y प्रतिशत क्या है z हो, तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, समझिएगा टाइप नंबर 3 का। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का y प्रतिशत क्या हो, z हो। यानी मैं इसको यदि सिंबल में कहूँ, इसको ब्रैकेट में मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ, का क्या होता है, गुणा होता है। y प्रतिशत को यदि मैं कहूँ इतना बराबर कितना z, ये कुछ इस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए अब कहेगा क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन बनेगा x और y का वैल्यू है ना, वैल्यू है जो दिया है, जो दिया रहेगा, तब आपसे पूछेगा z क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा x और z का दिया रहेगा वैल्यू, x और z का जो वैल्यू रहेगा वह क्या रहेगा, दिया रहेगा, तब क्वेश्चन कहेगा कि y की वैल्यू क्या होगी, है ना। और यहाँ पे तीसरा नंबर बनेगा कि क्या रहेगा, z और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, z और y का वैल्यू आपकी दिया रहेगा, दिया, और पूछेगा कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तीनों पे हम लोग करेंगे, है ना, इस पे हम लोग तीनों पे अभी करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, ये तीनों पे आधारित प्रश्न, ठीक है। समझिएगा, पहले समझने के लिए है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेंगे, आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा। ये सब चीज़ें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इससे, टाइप नंबर 3 से। तो क्वेश्चन हम लोग एगो लिखेंगे और तीनों तरह को पहले समझेंगे बढ़िया से, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे x का, समझिएगा, देखिएगा x का 20% क्या है, 50 है, 50 है, तो x का मान क्या होगा। देखिएगा दोस्त, देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का है, और पूछा कौन सा है, तीसरा नंबर पूछा है। तो चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू, तो x का 20% क्या है, 50 है। तो देखिएगा आपको कैसे पता लगेगा कि इक्वल के ऊपर z कौन सा होगा और y कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिजिट में तो आपको पता नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, का के साथ यदि जो रहेगा, का के साथ प्रतिशत में जो रहेगा वो हमारा y रहेगा, और का जिसके साथ रहेगा वो हमारा x रहेगा, और जो साइड में छटल रहेगा वो हमारा z रहेगा। तो देख सकते हैं साइड में छटा हुआ का के साथ क्या x है, और ये बराबर में हम लोग 50 लिख सकते हैं। हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो सबको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो का के जगह पे गुना लिखेंगे 20, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, अब बराबर 50। अब सबको ऊपर भेज दो, या कट रहा है तो काट दो, सामना सामनी कट गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा 500, और बटा में ये कहाँ चल जाएगा, 2 चल जाएगा। यहाँ से अगर कटेंगे तो कितना बार में, 250, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह दे कि आपकी क्या है, 250 का y प्रतिशत क्या है, 50 है, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फॉर्मेट यही है, बाकी दिमाग वही लगाना। केवल आपसे y प्रतिशत नहीं पूछा है, अगर आपसे क्वेश्चन में y प्रतिशत कहे तो आप लोगों को 100 इसी के साथ रहने देना, 100 को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। अगर केवल y का है तो आपको 100 को इस तरीके फॉर्मेट में 100 को भी उधर भेजना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार सिखा देता हूँ आपको। 250 गुने, हमको तो y की वैल्यू कहिए, तो प्रतिशत को हटाना पड़ेगा, तो बटा में 100 करेंगे, ये 1 0 से 1 0 बराबर में 50, ठीक है। अब सबको ऊपर ही भेज देते हैं, हमको तो क्या चाहिए भाई साहब, y का वैल्यू चाहिए। तो इधर देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये क्या है, गुणा में है पटी, ये क्या भागा में पटी जाएगा, गुणा में, यानी कि 500, और ये गुणा में ही पटी आएगा तो भागा में, यानी कि 25, और 25 दूना का 50 यानी कि 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। देख सकते हैं आप लोग, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 20 है, y की जगह पे कितना है, 20 है। समझ में आ रहा होगा। तीसरा टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा टाइप क्वेश्चन को समझिए, समझ में आ रहा है ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा टाइप क्वेश्चन कहाँ पे करें,
नोट करिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, थोड़ा सा फास्ट आप लोग रहिएगा। चलिए देख लिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं, ज़्यादा नहीं, 12 गो टाइप हम सिखाएंगे और 12 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। 12-13 टाइप, जितना टाइप हो सके उतना समझते चलिए, ठीक है। चलिए, और कमेंट करके कमेंट करके लिखना ये मत भूलिएगा क्लास कैसा लगा। क्लास के प्रति बहुत ज़रूरी है आप सभी का कमेंट। अरे इसको भी मिटा दिया, अच्छा कोई बात नहीं, याद है ना, हमारे माइंड में तो है, आपके माइंड में भी हो जाना चाहिए, हम ना, तब ना मज़ा आया पढ़ने का। अगर यादें नहीं हुआ तो वो मज़ा क्या जिसमें पढ़ाई नहीं हुआ, है ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन कहता है 800 का क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 800 का 40% निम्न में से किसके बराबर है। देखिए जेड का वैल्यू पूछ रहा है, आप लोग समझ लीजिए जेड का वैल्यू पूछ रहा है। देख ले प्रतिशत वाला है, का के साथ में एक्स होता है तो एक्स है, वाई है, और हमारा क्या गायब हो रहा है, जेड गायब हो रहा है। सिंपल सवाल है, सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। मेरे लिए तो 1 लाइन का सवाल है, आप लोगों के लिए हो सकता है 2 लाइन का हो सकता है, मेरे लिए तो इतना जगह है ना, जगह है, कहीं भी लिख देंगे। चलिए देखिए आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे 800 है, का मतलब होता है गुणा, 40 होता है, प्रतिशत हटाना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दिए, 8 चक्को 32, यानी कि 300 वैल्यू हो गई। ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 420, ऑप्शन नंबर बी है 480, ऑप्शन नंबर सी 280, ऑप्शन नंबर डी है 320। देखिए 320 ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मत मिलाइए, आप लोग को तो डायरेक्ट करना है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, फटाक दूनी कॉपी कलम रेडी रखिए, ठीक है। 25 का 0.2% क्या होगा, जल्दी से बताइए। फिर इसमें भी जेड का मान है, देख लीजिए, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है ना। तो आपको पूछ रहा है जेड, जल्दी से बनाइए, सिंपल क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा ट्राई करिएगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25 का यहाँ पर से आंसर मैं बता रहा हूँ, 25 का 4 यानी कि 1/16 हमारा आंसर होगा। इसमें 1/16 है, 1/16 तो नहीं है, या हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन भी लिख करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। 6.25 है, ऑप्शन नंबर बी है, हमारा आंसर आया हुआ है 0.625 है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 0.06 है ना, 0.0625, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास क्या है 0.1 और 0 बढ़ा दीजिए, 0.00625, यही है। तो हमारे पास तो कुछ ऐसा है, तो ऑप्शन के आधार पे भी आपको बनाना पड़ेगा कभी कभी। तो यहाँ पे तो हम तो सरल कर दिए हैं, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ही छोटा कर दिए, ये तो लंबा वाला कराती तो और आसान है। 25 × 25, 1% का 100 और 1 पॉइंट का 100, है ना। 2 गो 100 हो गया ना, समझ में आ रहा है ना कि 2 गो 100 कहाँ से आया, 1 पॉइंट हटाएं तब 100, 1% का 100। तो देख लीजिए 25 × 25 625 और बटा में 1000, तो 3 जीरो के बाद तो इसका आंसर क्या होगा 0.625। कौन सा आंसर दिख रहा है, 0.625, बी है ना, बी है ना, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। यही सब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक बार विश्वास करके देखिए, फिर उसके बाद प्रतिशत से आप देखिएगा, आप अपने एग्जाम में बैठिएगा और कहिएगा कि सर इससे टफ क्वेश्चन पूछा था। अभी तो केवल आपको टॉनिक दिया जा रहा है ना, धीरे धीरे डोज बढ़ाया जाएगा ना, धीरे धीरे ना। एक के बार अगर मरीज को कह दिया जाए, एक के बार यदि मरीज को कह दिया जाए कि आपको पूरा बोतल पीना है
है ना। तो दिक्कत हो जाएगा, कहेगा कि डॉक्टर क्या कहता है ठेपी से पिए 5 ml 10 ml 2 ml, थोड़ा सा स्वाद उसको पहले कड़वा ना हो जाता है दवा का, ठीक है। तो आप लोगों को भी धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, अभी कुछ कम टाइम का क्लास होगा, धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट ऐसे कर करके 1-1 घंटा 1.5 घंटा क्लास होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर से मिटाते हैं हम लोग, टाइम तो लगेगा भाई साहब, जितना क्वेश्चन भी तो लिखना है ना हम लोग को बोर्ड पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार होइए। एक क्वेश्चन है 225 का 7% किसके बराबर है? 7% किसके बराबर है बताइए, जल्दी से बनाइए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये डी, है ना। तो पहला है 57.18, 57.15 है। ऑप्शन लिख लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग करते रहिएगा। 17, 55, 157, 50, 17, 55, 157, 50 और डी है 57, 15, 75, है ना। यहाँ पे देखिए 15, 75 दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ दिख ही रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए, तब तक अगला क्वेश्चन भी हाजिर कर देते हैं। इसका आंसर सब लोग बताइए। किस संख्या का, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, किस संख्या का 70% 49 होगा? देख सकते हैं ना कैसा कैसा क्वेश्चन है, देखने को मिल रहा होगा आप सभी को। 700, 270, 700, 270, 490, है ना, यही ना है? हाँ ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन बताइए, है ना। बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलिए आप लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा भाई साहब, उतना ही ज़्यादा आपका मेहनत रंग लाएगा। मेहनत इतना शांति से करो ना, मेहनत इतना खामोशी से करो कि आपका जो सक्सेस है ना, यानी कि जो आपकी सफलता है ना, वह शोर मचाने लगे। तो चलिए हम लोग पहला का सॉल्यूशन आपके सामने देते हैं। पहला का सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है, यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 225 का 7% क्या हो जाएगा? तो हमको तो ऑप्शन के आधार पे देखना है। ऑप्शन कह रहा है कि काटो छाटो, काटो छाटो नहीं कह रहा है, हमको क्या कह रहा है, 225 में मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। 7 × 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना का 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, है ना। और यहाँ पे 7 दूना का 14 एक 15, देख सकते हैं, देख सकते हैं 15 75 बटा में 100। आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? हमको तो दिख गया, हमको तो दिख गया। बहुत अच्छा, तगड़ा एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1575 आंसर है, 15.75 ऐसे बोला जाता है, 75 नहीं बोला जाता है, 15.75। ये है आपका पहला का। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी लाजवाब है, इसी मेथड से बनने वाला है, इसी मेथड से बनने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस संख्या का, यानी कि का पहले वाला जो संख्या होता है एक्स, वो नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो क्या है तो एक्स से नहीं पता है। का कितना, का मतलब गुना डायरेक्ट कर देते हैं। आप लोग तो तेज हो गए हैं, अब तेज हो गए। 70%, तो 70% बटा में 100 बराबर कितना है भाई साहब, 49 है। कहे ना कि 49 जो है ना अलग छटल रहेगा, वो विदेशी माल है। क्या है वो? विदेशी माल है। विदेशी माल को हमारे भारत में कम जगह मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए, ये काटे एक बार में, ये काटे 7 × 49। तो अब क्या करें, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, सबको ऊपर ठेल दो, सबको ऊपर ठेल दो। तो ये क्या है, गुना में है, 100 क्या है, भागा में, ऊपर जाएगा गुणा में, तो यानी कि 7 × 700 आंसर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन करिए, अभी और क्वेश्चन, अभी नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है, और भी क्वेश्चन करना है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी रुके रहना है, मेहनत करिए,
सफलता आपके बीच होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 20 पैसे, है ना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आपको फंसाएगा। 20 पैसे 5 रुपए, 20 पैसे 5 रुपए का 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आप लोग को थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाइए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मैं जैसे कि पढ़ के आपको दिखाऊंगा अभी। 40 4 20 0.4 40 4 0.4 और डी है NOT नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से, अगला भी क्वेश्चन दे ही देते हैं, तब तक बताइए आप लोग सॉल्यूशन करिए, थोड़ा बहुत अपना अपना दिमाग लगाते चलिए। 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा? ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 17, ऑप्शन नंबर बी है 1/17, ऑप्शन नंबर सी है 34, है ना, 34 और 34 है केवल। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है 100/17%। देख लीजिए जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए पहला का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, बड़ा ही आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, है ना। चलिए उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। जहाँ तक कोशिश है कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, आपको अच्छे से समझाएं। चलिए देखिए क्वेश्चंस का आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर देखिएगा दोस्त, 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? पहला क्वेश्चन देखिए, आपका एग्जाम में क्या करेगा ना, आपको क्वेश्चन लैंग्वेज से फंसाएगा और आप लोग फंसिएगा नहीं। 20 पैसे क्या कहता है 5 रुपए का कितना है? देखो 5 रुपए का यानी कि का के पहले देखना है तो हमको x की वैल्यू, का के बाद y की वैल्यू, और वो तो छटल रहता है। देख लो छटल रहने का मतलब ये रहता है। तो यहाँ पर से हमको क्या दिया हुआ है 5 का यानी कि 100 रुपया कितना है, कितना प्रतिशत है, बराबर 20। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है तो बताओ, इतना दूर तक हम कर दिए हैं, हिंट्स आपके सामने हैं, बस आप लोग सॉल्यूशन करने की देरी है। सॉल्यूशन करके देखिए, एक बार ट्राई करिए, फिर से आप लोग ट्राई करिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये 5 क्या है, रुपया है। तो अगर मैं पूछूं 1 रुपया में कितना पैसा, 1 रुपया में ये 5 रुपया लिखिए यहाँ पे साइड में, 5 रुपया का कितना ये पैसा है ना। तो अभी ये 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा आप लोग बोलिएगा, कितना बोलिएगा 100 पैसा। 5 रुपया में 500 पैसा। तो आपको यहाँ पे 2 ही कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, या तो इसको पैसा में बदल दीजिए या तो 20 पैसा को रुपया में बदल दीजिए। तो हमको तो लग रहा है जहाँ तक कि इसको पैसा में बदल देंगे तो ज़्यादा आसान बनेगा, है ना। तो पहले इसको कैटेगरी में लाना पड़ेगा। देख लिए ना, ये रुपया में पैसा में, यही सब कैलकुलेशन है। ये रुपया में है पैसा में है, तो इसको सॉल्व किया अभी, ये तो फॉर्मेट में आपको बता दिए। ये रुपया से अब आ गया पैसा में, और ये y%, अब ये 20, तो ये भी पैसा ये भी पैसा, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हमको ये प्रतिशत क्या चल जाएगा नीचे, और ये 2 जीरो से उड़ा देगा, और यहाँ पर से 5 क्या है गुना में ही पटी जाएगा, तो डायरेक्ट काट दो। y का वैल्यू क्या हो गया 4%। y का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से, कब, जब इक्वल के पट्टी रहे तब, ठीक है। समझिए ये सब मैथमेटिक्स का ट्रिक है, समझिए तो कैलकुलेशन का, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 5 को 20 कट गया, तो y बराबर कितना बचा, केवल 4% हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है। देखिए यहाँ पे क्या आपका मीटर है, यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है, तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो सेंटीमीटर को मीटर में। तो जहाँ तक अच्छा लगेगा कि इसी को कर दो ना भाई, इसी को छोटा बना दो ना, बड़ा को छोटा या तो छोटा को बड़ा कर दो।
तो देखिए आंसर देखिए, इसका भी बताइए देते हैं, आप लोग देखते रहिए, बढ़िया से खाली देखते रहना है। 1 मीटर है, 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, y प्रतिशत है, इसमें भी वही है, कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना 100, तो 100 गुणे y बटा में 100 बराबर 17, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, कितना हो गया, y का वैल्यू 17% हमारा आंसर हो गया। देख सकते हो ना, सब आपके सामने है। ठीक है, रुक जाइए दिखाते हैं अभी। देखिए सब आपके सामने है और यही सब आंसर सही होगा। ये देखिए यही है आंसर आपका, कितना है भाई साहब 17%। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही है, देख लीजिए ए में ही है 17%। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपके लिए लाते रहेंगे क्लास, और क्या। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।